हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 प्रश्न दूसरे का दूसरा। 5 वर्ष पूर्व में लगता है माइनस। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। गुना या गुनी होती है तो हम गुणा लगाते हैं। 10 वर्ष पश्चात के बारे में बात हो रही है तो भी हम प्लस लगाएंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, गुणा लगाएंगे, हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है तो हमें नहीं मालूम, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष है व सोनू की आयु y वर्ष है। तो हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से मान लिया कि माना नूरी की आयु x वर्ष है व सोनू की आयु y वर्ष है। तो यहां से हम प्रश्नानुसार हम इसकी पहली शर्त को देखेंगे। पहली शर्त से क्या है हमारी पहली शर्त, जो यहां से लेकर के यहां तक है। हमको यहां से लेके यहां तक इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छी तरीके से समझना है। फिर यहां पर क्या लिखने वाले हैं ना, वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम पहले यहां लिखेंगे नूरी की आयु को हमने क्या माना है, x। यहां पर हम बराबर लगा देंगे। सोनू की आयु को हमने क्या माना है, y। ये किसकी आयु है, ये नूरी की आयु को माना है हमने x, और सोनू की आयु को हमने क्या माना है, y। अब देखिए, 5 वर्ष पूर्व लगा है तो पूर्व में हम कौन सा निशान लगाते हैं, माइनस। तो हम यहां भी माइनस लगा देंगे और हम यहां भी माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व है ना, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहां पर 5 वर्ष की बात हो रही इसलिए हम यहां पर 5 लिख देंगे। तो ये 5 वर्ष पूर्व हो गई नूरी की आयु और यहां पर सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु, तो यहां पर 5 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और ये हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3, और गुना या गुनी में क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। आ गया ना समझ में, ये कैसे आया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना या गुनी में गुणा लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं। x माइनस 5 बराबर, जब हम 3 का गुणा y में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3y, प्लस माइनस का होता है माइनस, 3 5 15। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3y जो है वो बराबर के अभी दाहिने हाथ पर है और एक चर वाली संख्या आपके इस साइड है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 3y को बराबर के बाएं हाथ पर ले आएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगी माइनस की। और यहाँ पर अंकों वाली संख्या एक बराबर के दाहिने हाथ पर है, दूसरी बराबर के बाएं हाथ पर है, तो इस -5 का हम पक्षांतरण करेंगे, बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर x, ये वाली संख्या इस साइड आएगी तो प्लस के स्थान पर हो जाएगा -3y बराबर -15। ये -5 जो है वह किस में बदल जाएगी, वह बदल जाएगी
+5 में, क्योंकि अभी ये बराबर के बाएं हाथ पर है, यहां हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी। तो यहां पर अब हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, यहां पर देखिए ये दोनों संख्याएं आपस में या तो जुड़ेंगी या तो घटेंगी। जब कोई संख्या आपस में जुड़ती है या घटती है तो हम दो स्टेप फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में हम बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, बड़ी संख्या 15 है, उसके साथ में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। दूसरे स्टेप में यह पता करते हैं ये संख्या जुड़ेंगी या घटेंगी, तो माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 15 में से जब 5 घटेगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हमारा समीकरण 1 जो है वो तैयार हो जाएगा। हमने पहली शर्त से समीकरण 1 को प्राप्त कर लिया। यहां पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो जो दूसरी शर्त है वह क्या है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब प्लस, नूरी की आयु। सबसे पहले हम यहां पर लिख ले रहे हैं, हम यहां पर लिखेंगे ये हो जाएगी नूरी की आयु बराबर, यहां हो जाएगी सोनू की आयु। अब हम यहां से देखते हैं 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब हो जाएगा आपका प्लस, यहां पर भी आपका हो जाएगा प्लस, कितने वर्ष के पश्चात 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको लिखा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है ना, 2 गुनी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, गुनी का, गुनी या गुना का मतलब होता है गुणा का निशान। अब हम इसको आगे हल करते हैं, x प्लस 10 बराबर, जब हम 2 का गुणा y में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2y प्लस प्लस का प्लस, 2 धाम 20। देखिए यहां पर ये चर वाली संख्या है, ये यहां पर भी जो y है वो चर वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बराबर के बाएं हाथ पर अभी हमारी एक चर वाली संख्या है और दूसरी संख्या हमारी जो है वो बराबर के दाहिने हाथ पर है। तो हम क्या करेंगे, बराबर के दाहिने हाथ पर जो चर वाली संख्या है ना, हम उसका पक्षांतरण करके बराबर के बाएं हाथ पर ले आएंगे। और यहां पर देखिए यहां पर प्लस 20 है जो बराबर के दाहिने हाथ पर है, और दूसरे अंकों वाली संख्या जो है वो प्लस 10 है जो बराबर के बाएं हाथ पर है। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस वाली संख्या को बराबर के दाहिने हाथ पर ले जाएंगे, तो इसका निशान कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी पक्षांतरण करने पर x माइनस 2y, पता चल गया होगा किस तरीके से यहां निशान बदला है, क्योंकि हमने इसका पक्षांतरण इस तरफ किया है। 20 माइनस 10, यहां पर जो प्लस 10 वाली संख्या थी ना, हमने इसका पक्षांतरण किया है, अभी बराबर के बाएं हाथ पे थी, यहां पर बराबर के दाहिने हाथ पे आ गई, इसलिए इसका निशान भी बदल गया। x माइनस 2y बराबर बड़ी संख्या 20 है, उसके साथ प्लस का निशान है, नीचे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का होता है माइनस, जब 20 में से 10 जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 10। इस तरीके से हमारा दूसरा समीकरण भी तैयार हो गया है। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है और हमारे पास समीकरण 2 भी है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पर दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, तो हम उनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो गए ना, तो अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको पता है, या तो x वाले चर को बराबर करते हैं या तो y वाले चर को हम बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 है x का चर और यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों तो बराबर है ना, तो हमको इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस वाली संख्या कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर 3 जो है वो बड़ी संख्या है, उसके साथ में माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और जो 2y है वो माइनस नहीं है उसके साथ में कौन सा निशान है, उसके साथ में निशान है प्लस का। तो माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 1 y। तो y कितना है, 1 है ना, तो बराबर यहां पर देखिए माइनस, और यहां भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस। यानी यह दोनों संख्याएं जो होंगी वो आपस में कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पर माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो जो y का जो हमको मान प्राप्त है वो क्या है, y का हमको मान प्राप्त हो गया है 20। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, y के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या हम समीकरण 2 में रखेंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10। तो जहां पर भी आपका y दिया हुआ है वहां पर आप क्या रखोगे, y का मान क्या रखोगे आप 20। तो यहाँ पर x माइनस 3, y जहां है वहां क्या रखोगे 20 बराबर -10। तो x इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे तो 20 दिया हो जाएगा आपका 60 बराबर -10। ये भी अंकों वाली संख्या है, ये भी अंकों वाली संख्या है। इसका हम पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो x बराबर -10 और ये माइनस का 60 इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 60 में बदल जाएगा। तो x बराबर बड़ी संख्या प्लस की तो नीचे प्लस, प्लस माइनस का माइनस, 60 में से जब 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 60 में से जब 10 जाएगा तो आपका बचेगा 50। इस तरीके से हमको x और y दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। आता है नूरी की आयु, नूरी की आयु, हमने नूरी की आयु को x माना था ना, तो नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु होगी 50 वर्ष। वाह, सोनू की आयु, सोनू की आयु को हमने क्या माना था, सोनू की आयु को हमने माना था y। तो जो सोनू की उम्र होगी वह कितनी होगी, सोनू की उम्र होगी 20 वर्ष। इस तरीके से हमारा ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स बनाते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।